अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आमीन। और हम सबको भी सलामत रखे, आमीन। जी हम अपना नेटवर्क सिक्योरिटी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ओवरव्यू कैपेबिलिटीज़ एंड करंट स्टेटस। ठीक है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक है, हम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि कैसे कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। जैसे कि until recently there were टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। एक तो ये है कार्ड प्रेजेंट और कार्ड नॉट प्रेजेंट, और मेल ऑर्डर टेलीफोन। ठीक है, मॉड सिस्टम, दो चीज़ें हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। In typically in store transaction, the customer present their credit card to perform our transaction। ठीक है, इन स्टोर जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें तो हमारे पास कार्ड प्रोवाइड होता है, हमें हमारे पास अपना कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। The merchant swipes the card and the customer's credit card information along with the amount of transaction is forwarded to the payment gateway। ठीक है, तो वो इसको मतलब कैसे ट्रांजैक्शन हो रही है। सो ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह के ज़रिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सॉरी मतलब शेयरिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो कैसे हो रही है। सो ऐसे ही है, जब एक इन्फॉर्मेशन आपकी क्रेडिट कार्ड वैलिड हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो फिर उसमें से आपके जो भी कस्टमर या मर्चेंट्स जो भी चाह रहा है वो देखेगा, और जो भी रेसिपिएंट है वो इशू कर देगा किसको, टू द कस्टमर को। If the event of a fraud or the party of customer, the merchant is identified against laws since the payment gateway authorize the transaction, तो कभी वो फाइंड आउट कर लेगा, बिकॉज ऑथराइजेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन लाजमी हमें प्रोवाइड करते हैं। In case of purchase made via the telephone, the customer credit card is not physically present for verification। ठीक है, आप जो आप बाय कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, अब वो आपको फिजिकली तो नहीं ना मिल रहा, आप उसकी वेरिफिकेशन तो नहीं ना कर रहे फिजिकली। तो जनरली मर्चेंट सिंपली एक्सेप्ट द कस्टमर्स कार्ड ओवर दैट फोन एंड कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ठीक है, वो इस सेंस में भी वो ओवर ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट कर देता है ऑनलाइन फोन के जरिए ही। सिंस यहाँ पे अब क्या होगा, नो ऑथराइजेशन was issued by the payment gateway। ठीक है, तो इसमें हमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जो चीज़ देखनी है इसके अंदर, ये 1997 वीज़ा एंड मास्टर कार्ड पूल देयर रिसोर्सेज एंड फॉर्म सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन LLC सेटको to implement these set specification। सेटको Secure Electronic Transaction LLC manages the specification, oversees SET product company and testing and promote the use of SET as a global payment standard। ठीक है, अब जो भी SET एक आपका समझ लें कि यही ट्रांजेक्शन का मेथड ही है। ठीक है, आपको ग्लोबली जो भी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। The secure electronic transaction set protocol in many ways mirrors a card present transaction over the internet। ठीक है, जो भी हम इंटरनेट के जरिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी आप बाय परचेजिंग सेलिंग कर रहे हैं, उसी पर्पज़ के लिए इस स्टैंडर्ड से ही होता है। ठीक है, वहाँ पे हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल स्टैक एंड कैपेबिलिटीज़। हाँ जी, हमें पता है प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कंबाइन कर दिया जाएँ, तो वो हमारा प्रोटोकॉल स्टैक होता है। सो इसके अंदर जो है कि मल्टीपल लेयर्स स्ट्रक्चर्स होता है, प्रोटोकॉल स्टैक होता है। प्रोटोकॉल सूट, TCP IP सूट और TCP IP स्टैक। ठीक है, दो ही नाम एक चीज़ के थे।
There are many functions required to implement a large interconnected network such as internet. हाँ जी भाई, इंटरनेट से ज़्यादा तो कोई large interconnected network नहीं है, overall the word internet ही तो है. To facilitate this network functionality is required, it usually divided into set of layers or protocol stack. वही मैंने आपको बताया कि multiple set of layers होती हैं, set of layers का combine कर दिया जाए तो वो आपका stack होता है. तो अब set of layers functionalities protocols को combine कर दिया जाए तो वो आपके protocol stacks होंगे. सो ये हमें पता है कि वो कैसे पेयर होती हैं, वो ये सारी इस चीज़ के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन सी लेयर लोएस्ट है, कौन सी हाईएस्ट है. आप सबको ये पता है, फिजिकल लेयर ठीक है लोएस्ट है और एप्लीकेशन लेयर आपकी हाईएस्ट लेयर है. तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सारा कुछ ही पता है कि ओ एस आई मॉडल की लेयर क्या है और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स की लेयर क्या है. यहाँ पे जो 3 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक के ऊपर फिट होता है वो ये है. जो 3 विल बी कंसीडर आईपी सिक्योरिटी, एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, हमने पहले भी देख लिया हुआ, एंड सेट. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये भी चीज़ें हमें पता है कि ये नेटवर्क है, आईपी और आईपी सिक्योरिटीज़ पे लगी है. टीसीपी ऊपर इसके ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपको एक्सेस प्रोवाइड की जा रही है, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है. ठीक है, इंटरनेट ऐसे ही काम करता है ना. टीसीपी ट्रांजैक्शन होगी तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर होगी तो सारी कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगी, अदरवाइज तो नहीं करेगी. और एप्लीकेशन लेयर के बगैर तो गुजारा ही नहीं है. ठीक है, आप जब एक यूज़र ही कुछ काम नहीं करेगा तो फिर वो ट्रांजैक्शन कैसे होगी. ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मेथड है आईपी, मतलब ये भी अब राउटर है तो काम करेगा. टीसीपी तो हमें पता ही है कि स्टैंडर्ड है आपके इंटरनेट का, प्रोटोकॉल है उसका. और उसके ऊपर अब कौन सा यूज़ हुए हैं, एसएसएल और टीएसएल, ये भी हमने देखा हुआ है पहले. एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है. इसी तरह एप्लीकेशन लेयर का बताया गया है. एप्लीकेशन लेयर में भी टीसीपी और आईपी, ठीक है, एचटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी ये भी है. और इसके अलावा भी और दिखाया गया, जैसे कि सेट प्रोटोकॉल कर दिया गया है, पीजीपी है, एस माइम है. तो पीजीपी हमने और एस माइम हमने देख लिया. सेट तो हमने अब इस वाले जो हमारा लेक्चर है उसमें देख लेंगे. इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये भी ऑलरेडी कर लिया हुआ है, मैं बस इसका ओवरव्यू दूंगी. इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आईपीसी इम्प्लीमेंटेड इन द रिलेटेड relatively lower layer. IP security provides the facility to encrypt and authenticate users data payload. ठीक है, पे लोड होता है कि आईपी सिक्योरिटी जो भी अथेंटिकेट यूजर होता है उसको बार बार देखेगी कि ये बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं है. ठीक है, आईपी सिक्योरिटी ने किस चीज को प्रोटेक्ट करना है, अपने जो आईपी है उसको. तो जो भी आपका राउटर के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, काम हो रहा है, वो सारा उस चीज़ को व्यू करेगा. जिसकी एग्जांपल है इसकी, फॉर एग्जांपल अ सेटअप प्राइवेट ग्रुप ओवर द इंटरनेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो भी वीपीएन के साथ कनेक्टेड है. देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एट दिस लेवल. तो यहाँ पे हम डिफरेंट एडवांटेजेस जो हैं वो सिक्योरिटी लेवल हर प्रोवाइड करते हैं. जैसे इसमें आते हैं, सिक्योरिटी फंक्शंस आर ट्रांसपेरेंट टू द यूज़र. मतलब कि जो सिक्योरिटी फंक्शन है यूज़र को थोड़ी नज़र आ रहे होते हैं, वो तो बस उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं. द यूज़र मे नॉट इवन बी अवेयर दे आर बीइंग यूज, कि उसको कैसे यूज़ करना है. द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन बी प्रोटेक्टेड एज देयर आईपी एड्रेसेस कैन बी मास्क्ड. ठीक है, जो भी आईपी एड्रेसेस हैं उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. तो यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं आईपी सिक्योरिटी के. दी सिक्योरिटी फंक्शंस ओनली प्रोटेक्ट दी आईपी लेयर. मैंने अभी आपको बताया आईपी सिक्योरिटी ने सिर्फ और सिर्फ आईपी लेयर को ही प्रोटेक्ट करना है, उसके अलावा उसको और किसी से कोई गर्ज नहीं है. आइडेंटिटीज ऑफ यूजर कैन ओनली बी रिजोल्व टू एन आईपी एड्रेसेस. ठीक है, वही बात घुमा फिरा के कि सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस को ही प्रोटेक्ट करेगा, उसी को ही समझेगा कि ये क्या चीज़ है. It is common that many user may share an IP address, thus authentication of a particular layer user may not be possible. और बाकी जो authentication है particular layers के ऊपर या particular user की, वो इसमें possible नहीं है. हाँ जी, secure socket layer.
ये भी ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ओवरव्यू दूंगी इसका भी। सिक्योर सॉकेट लेयर वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप एंड इज करंटली इन वर्जन 3। ठीक है, अब जो अवेलेबल है ये वर्जन 3 में है। इट इज़ अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी एट दिस लेवल एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट ब्राउजर्स। ठीक है, नेटस्केप भी तो आपका ब्राउज़र ही है, एंड बाय मोस्ट वेब सर्वर। ठीक है, इसको वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ये आपका स्टैंडर्ड है कि आपका जो डाटा है, कम्युनिकेशन है, वो किस फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में जा रहा है, लेयर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। एसएसएल इज डिजाइन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन। मैंने आपको यही बताया कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ऐसा फंक्शन है जो इंडिपेंडेंटली एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है। सिंस it works at a higher layer than IP security, identities can be resolved to the level of an individual। तो यहाँ पे कैसे है, इंडिविजुअली अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे SSL डेजिग्नेट टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। क्लाइंट्स आर ऑलवेज इनिशिएट अ कम्युनिकेशन सेशन विद द सर्वर। देखिए, क्लाइंट्स कभी सर्वर के बगैर काम नहीं कर सकता। आप लोग अगर आप लोग क्लाइंट्स हैं, मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं किसको यूज़ कर रही हूँ, सर्वर से ही अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस ले रही हूँ। आप सर्च कर रहे हैं, आपको जो भी बैकअप रिजल्ट्स आप मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है, वो आपका सर्वर ही तो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप वेबसाइट ले रहे हैं, वेबसाइट को रखवाना की तरह सर्वर के ऊपर ही रखवाना है, तो वहाँ पे आपको ये स्टैंडर्ड जो है अवेलेबल होता है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसएसएल को गेट करने के लिए, एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पिन वगैरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि कोई भी अनऑथराइज बंदा इसको एक्सेप्ट ना करे या फिर एक्सेस ना कर सके। जी, Set provides security functions at the highest application layer of the protocol stack। हाँ जी, आपकी जो highest application layer है ना, मतलब कि application layer को highest layer कह रहे हैं, protocol stack के ऊपर लगती है। As in our previous discussion, there are advantages and disadvantages of this set is an application and security functions are not available to other application। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ है कि द इंटेग्रिटी ऑफ सेट रिलाइज ऑन द एबिलिटी टू रिजोल्व आइडेंटिटीज टू अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल मर्चेंट, कोई भी हो सकता है, पेमेंट गेटवे, द यूज ऑफ फुल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वी विल डिस्कस इन सेक्शन 10.3। आगे हम इसको देखेंगे। सो SSL इवन दो दी इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इंफॉर्मेशन को करता है, एंड ऑब्जर्वर कैन स्टिल ग्लीन, मतलब वो उसकी इंफॉर्मेशन को एक्चुअली पार्टिसिपेंट की जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसके बारे में मेक श्योर नहीं होता SSL में, सिक्योर सॉकेट लेयर में। सो अब हम देख लेते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सेट। स्ट्रक्चर ऑफ सेट एंड इट रिलेटेड सिक्योरिटी फंक्शन, देयर आर मेजर पार्ट्स ऑफ सेट प्रोटोकॉल्स। एक होता है इसका रजिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग। जी, सेट रजिस्ट्रेशन, the security and integrity of transactions are heavily reliant on the use of certified public key or public key certificates। ठीक है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन है, इसकी जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो किसके ऊपर डिपेंड हो रही होती है, पब्लिक की या फिर पब्लिक की सर्टिफिकेट्स के ऊपर, यही चीज़ ही होती है ना। टू क्रिएट अ सर्टिफिकेट द यूज़र प्रेजेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो यूज़र है, हमें सर्टिफिकेट बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन की, आईडी की। ठीक है, देखें, आप लोगों को भी अगर आईडी कार्ड बनाते हैं तो आप लोगों का नेम की आईडी, मतलब के नेम की ज़रूरत होती है, आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, तो हम आपकी पूरी आइडेंटिटी को कैप्चर करते हैं। तो इसी तरह जब आप सेट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें जो सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने हैं, तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। एंड देयर पब्लिक की टू अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सीए की ज़रूरत होती है। वंस दी सीए इज सेटिस्फाइड, जब एक सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब अब आपने कार्ड बनवाने के लिए गए हो, वो वाली अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए तो क्या करती है, आपको इशू हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आईडी हमने आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन बनानी है, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है सेटिस्फाई हो जाती है। देन दैट द यूजर इज अथेंटिक फॉर एग्जांपल द मैनेजर ऑफ बैंक में अथेंटिकेट है पार्टिकुलर कस्टमर। जब भी हम बैंक में जाते हैं तो कैसे काम करते हैं, अथेंटिकेट करते हैं पार्टिकुलर कस्टमर को। कैसे, दी सीए बाइंड्स दी आईडी एंड पब्लिक की ऑफ द यूजर टुगेदर। वो दोनों को देखेगा, सीए क्या करेगा, बाइंड करेगा आईडी और पब्लिक की दोनों को एक साथ लिखेगा, यूजुअली बाय क्रिएटिंग अ मैसेज डाइजेस्ट। अगर वो प्रॉपर मैच हो जाएगा किस चीज़ के, आपके डिजिटल सिग्नेचर से ऑन द रिजल्ट, देन वो आपको ओके कर देगा। फॉर अनदर पार्टिसिपेंट टू वेरीफाई द पब्लिक की of a particular user, they may require a trusted copy of a CA public key in order to verify the certificate. It is assumed that the trusted version at least one CA public key is available to the participant. ठीक है। तो ये मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। कि बैंक में हम जाते हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं, तो वो क्या करता है, आप अपना अपना आईडी कार्ड बताते हो, तो वो क्या करता है, टैली करता है, उसने डिफरेंट अपनी कीज़ वगैरह लगाई हैं, पब्लिक कीज़ को मैच करेगा अपनी सी अथॉरिटी के साथ। अब सी अथॉरिटी बाइंड कर रहा है दोनों आपकी पब्लिक की और आई कार्ड को। देन अगर आपका टैली हो जाता है, अथेंटिकेट हो जाता है, तो वो आपको ओके कर देता है और अपने बैकअप में भी रख लेता है पीछे अपडेशन करने के लिए। ठीक है, कि आपने इतनी ट्रांजैक्शन की है या इतनी अपडेशन हुई है, आपके अकाउंट के अंदर इतनी ट्रांसफरेशन हुई है पैसे की, तो वो सारी चीज़ें देख लेगा। सेट रिकॉग्नाइज 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ ट्रांजैक्शन, द कस्टमर, कार्ड होल्डर। क्यों, चूंकि ये बेटा ये जो आपका सेट स्टैंडर्ड है, सेट प्रोटोकॉल है, ये आपकी हाईएस्ट लेयर के ऊपर काम कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर आपकी यूज़र लेयर ही होती है ना। कस्टमर को करेगा मर्चेंट, दी पेमेंट गेटवे, जो भी ये पैसे वगैरह का ट्रांजैक्शन वगैरह का मेथड होता है। मर्चेंट आप लोगों को पता है चार्ज करने वाला होता है। सेट देन डिफाइंस a hierarchical approach to creating and distributing public key certificates for each type of participant। ठीक है, आप लोगों को पब्लिक की जो है हायरार्किकल फॉर्म में हर किसी को एक्सेस कर दी जाती है। अब ऐसा तो नहीं है ना ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही करेगा, कोई स्पेशल पर्सन नहीं भाई, हर किसी को जो भी ये काम कर रहा है, वो कस्टमर को सिक्योरिटी दे रहा है, मर्चेंट, पेमेंट गेटवे, जो भी इस चीज़ से रेलिवेंट होगा, तो वहाँ पे आपका सेट प्रोटोकॉल जो है वो हाईएस्ट लेयर के ऊपर अप्लाई होता है। सो हमें भी पता है जो सबसे टॉप पे होती है उसको हम रूट कहते हैं। तो यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी मेंटेन्ड बाय दी सेटको। The root authority issues public key certificate to the various payment brands. There is then become certificate authorities authorized to issue certificates to their member banks. ओके जब हम वेबसाइट्स भी बना रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम सेटको को यूज़ करते हैं कि मैं इंटीग्रेट करना चाह रही हूँ अपनी वेबसाइट के साथ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा सके, तो आप लोग उसको बाय करते हैं। तो स्पेशली तो अगर ये बैंक से रिलेटेड है तो सिर्फ बैंक वालों को ही एक्सेस प्रोवाइड करेंगी। अब हर किसी को तो नहीं ना वो अपनी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर का भी रोल है। डिजिटल सिग्नेचर ही तो मैच होंगे एक्चुअली। अगर वो आपके अकाउंट के टैली नहीं हो रहे तो वो कैसे आपके ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे। Further down the hierarchical are certificate authorities associated with each type of participant in a transaction. The payment card issuing certificate authority issue public key certificate to customer. The merchant bank or acquirer certificate authority issue public key certificates to the merchant, while payment gateway have their own certificate authority. ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले ये देखिए दिया हुआ है, रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है आपके पास, जो मेन मतलब पर्सन है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा फिर ब्रांड सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। ठीक है, फिर अब उस ब्रांड सर्टिफिकेट अथॉरिटी को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। 3 पार्ट्स कौन से हैं, ये एग्जांपल है। पेमेंट कार्ड इशूइंग बैंक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, मर्चेंट बैंक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। मतलब ये कि बैंक का प्रोसीजर बता रहे हैं कि इतने इतने हिस्सों में वो डिवाइड है। पेमेंट गेटवे सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, तो ये अलग-अलग बंदे हैं जो अलग-अलग चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अब जो ये मर्चेंट बैंक सर्टिफिकेट है, इसका क्या काम है
कार्ड होल्डर सर्टिफिकेट, ठीक है, इसने कार्ड होल्डर सर्टिफिकेट को मैनेज करना है, इसने मर्चेंट सर्टिफिकेट को मैनेज करना है, इसने पेमेंट गेटवे सर्टिफिकेट को भी मैनेज करना है। तो ये आपकी सर्टिफिकेट हायरार्की है किसकी, सेट की। तो ये इसकी एलेबोरेशन की गई है। इन सच अ हायरार्की अ सर्टिफिकेट चेन कैन बी यूज टू वेरीफाई एन मेंबर ऑफ द हायरार्की, हायरार्किकल फॉर्म में इसको मैनेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, फॉर अ पार्टिकुलर मर्चेंट, एक पार्टिकुलर मर्चेंट के लिए दी सर्टिफिकेट चेन माइट इंक्लूड देयर ओन पब्लिक की, हर किसी को अपनी पब्लिक की ज़रूरत है, इशूड बाय द एक्वायरर सीए, ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के जरिए जो भी हर मर्चेंट को पब्लिक की प्रोवाइड की गई है। अ सर्टिफिकेट ऑन द एक्वायरर सीए इशूड बाय द ब्रांड सीए एंड फाइनली द सर्टिफिकेट ऑफ द ब्रांड सीए इज इशूड बाय द रूट सीए, ठीक है। कौन है आपका मैनेज, कौन कर रहा है मैनेज, तो सीए रूट जो है वो ही मैनेज कर रहा है इस चीज़ को। अ ट्रस्टेड वर्जन ऑफ द रूट सीए पब्लिक की वुड अलाउ दी चेन टू बी वेरीफाइड, तो किसने उसको वेरीफाई करना, जो भी आपकी रूट सीएज है, सीए मतलब आपकी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं, उसने पब्लिक की जो भी आ रही है उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ये फिगर है एग्जांपल सर्टिफिकेट चेन फॉर अ मर्चेंट, मर्चेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम मर्चेंट बैंक सीए सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्रांड सीए सर्टिफिकेट फ्रॉम रूट सीए। तो ये इस तरह प्रोसीजर चल रहा है कि ये काम कैसे सिलेक्शन करें। मर्चेंट सर्टिफिकेट कहाँ से ले रहा है, मर्चेंट बैंक सीए से, और मर्चेंट बैंक सीए सर्टिफिकेट कहाँ से ले रहा है, फ्रॉम ब्रांड से। मतलब ये वो जो ऊपर आपको डायग्राम दिखाई है ना, उसको बैकवर्ड लेके जा रहा है। ब्रांड सीए सर्टिफिकेट कहाँ से है, फ्रॉम रूट सीए। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के क्या तरीके का दे रहा, 3 मेन फेजेस इन अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, परचेज रिक्वेस्ट है, पेमेंट अथॉराइजेशन है, पेमेंट कैप्चर है। तो यहाँ पे परचेज रिक्वेस्ट फेज में क्या होगा, डिटेल ऑफ परचेज रिक्वेस्ट आर शोन इन फिगर 10.5। विद इन दी परचेज रिक्वेस्ट फेज देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स वी विल डिस्क्राइब, ठीक है। इनिशियल रिक्वेस्ट में क्या है, दी प्रोसेस स्टार्ट, देखिए इनिशियल हमें भी पता है कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस स्टार्ट विद द कस्टमर शॉपिंग, ठीक है, कस्टमर शॉपिंग की एग्जांपल है ये। एंड सेलेक्टिंग एन आइटम और आइटम, ठीक है, हम कुछ भी चीज़ें बाई कर रहे हैं, एक ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। द कस्टमर हैज़ अ कंप्लीटेड ऑर्डर फॉर्म एंड हैज़ सेलेक्टेड अ पार्टिकुलर पेमेंट कार्ड। अब देखिए पेमेंट कार्ड के कैसे है, किसी भी कार्ड के जरिए वो अपनी शॉपिंग को खरीदना चाह रहा है। द कस्टमर कार्ड होल्डर्स कंप्यूटर रनिंग द कार्ड होल्डर सॉफ्टवेयर, देखिए वो किसके अंदर डाल रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो कार्ड डालेगा। package here after card just the card holder send the initiate request PI request, ठीक है, पिन की रिक्वेस्ट भेजेगा, मैसेज टू द मर्चेंट बैक, मतलब जो भी उसका मर्चेंट होगा उसको ही, रिक्वेस्टिंग दिस सर्टिफिकेट पब्लिक की। अब मैं इधर से बाई कर रही हूँ, किसी भी मॉल में जा रही हूँ, तो वो मेरी रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस कार्ड ने मतलब लेना चाह रहा था, वो मर्चेंट के पास गई, मर्चेंट ने देखा, चेक किया सारा मेरा बैलेंस, और फिर मुझे अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी कि अलाउ है, बैलेंस है, अवेलेबल होगा तो ओके कर देगा, नहीं होगा तो फिर आपको जो भी मैसेजेस वगैरह है, पेमेंट नॉट अवेलेबल, एम्प्टी, कुछ भी आपको मैसेज शो हो जाएगा ऑफ द पेमेंट गेटवे। तो ये प्रोसीजर है। इनिशिएट रिस्पॉन्स, वो रिक्वेस्ट थी, ये रिस्पॉन्स है। वंस द मर्चेंट रिसीव द इनिशिएट रिक्वेस्ट, अब वहां पे उसने मर्चेंट ने रिक्वेस्ट इनिशिएट मतलब एक्सेप्ट कर ली है। इट असाइंस एन यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी, वो एक ट्रांजेक्शन आईडी प्रोवाइड कर देगा, वो यूनिक होगी, वो किसी दोबारा नहीं यूज होगी, एक बार यूज होगी। टू द मैसेज एंड रिटर्न आ साइंड वर्जन ऑफ द ट्रांजेक्शन आईडी, इट्स ऑन certificate and appropriate for a particular brand payment gateway certificate to the card holder। तो इसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ ले रहे हैं, या फिर हम किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, हम कार्ड के ज़रिए कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं। देखिए भाई, इसको ज़्यादा मोर डायग्राम में भी एलेबोरेट कर दिया गया। कार्ड होल्डर है, कार्ड होल्डर कोई भी हो सकता है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है। मर्चेंट वो बंदा होगा जिसने आपको चेक करना है, सेंटर वाला बंदा आपकी बैंक में जो भी इंफॉर्मेशन रख रहा है, इसी के पास तो ये रिकॉर्ड पहले जाता है, फिर पेमेंट गेटवे को चेक किया जाएगा।
हाँ जी, परचेज रिक्वेस्ट फेज है ये, इनिशिएट रिक्वेस्ट हुई, मर्चेंट के पास गई, मर्चेंट ने रिस्पॉन्स दिया, ओके। देन परचेज रिक्वेस्ट इसने कहा कि मैंने ये चीज़ जो है वो लेनी है, बाय करनी है, तो वो ऑथराइज करेगा रिक्वेस्ट किसके साथ, पेमेंट गेटवे। उसने देखना है कि इतने पैसे क्या आपके बैंक के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर, आपके कार्ड के अंदर अवेलेबल हैं, तो पेमेंट ऑथराइजेशन फेज होगा। अगर हुआ तो वो ऑथराइज रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर देगा, नहीं भी हुआ तो तब भी वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन किसको, मर्चेंट को। अब मर्चेंट जो है वो अगेन कर रहा है परचेज रिस्पॉन्स, यस यू कैन परचेज, ठीक है। कैप्चर रिक्वेस्ट, पेमेंट कैप्चर फेज में गया होगा, कैप्चर रिक्वेस्ट करेगा, कैप्चर रिस्पॉन्स ओके है तो ये हो जाएगा। तो ये आपका सारा सेट ओवरव्यू है। सिक्योर, मैं ये अब रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग इसको खुद देख लीजिए। कार्ड होल्डर परचेज रिक्वेस्ट ऊपर उसने कैसे भेजी है, देखिए आपके एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो रही है, आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, उसके साथ टैली किया जाता है। कार्ड होल्डर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिएट टू मैसेजेस कर रहा है, एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन OI मैसेजेस किसको, मर्चेंट को भेज रहा है, और मर्चेंट किसको भेज रहा है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन PI, ठीक है। मैसेज इंटेंट फॉर अ पेमेंट gateway, the PI message information such as the credit card number of the card holder and will be concealed from the merchant। तो वो सारी उसको एक यूनिक आईडी, एक यूनिक टैग लगा देगा, एक ट्रांजैक्शन को लिंक करेगा किसके साथ, लिंक टू वन अनदर। तो ये कार्ड होल्डर मतलब पी इनिशियल रिक्वेस्ट भेजी है मर्चेंट ने, मर्चेंट को, मर्चेंट आपका बैंक का है, और देखेगा साइन PND यस, रिस्पॉन्स दिया, मर्चेंट सर्टिफिकेट, गेटवे सर्टिफिकेट के पास जाएगा, फिर वो आपकी एक्सेस यहाँ तक पहुँचेगी, फिर उसके बाद वो साइन परचेज देखेगा। तो यही आपका तरीकाकार है। ओके जी स्टूडेंट्स, हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।